वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जिसमें क्या बताया गया है, मीन का बेसिक कंसेप्ट बताया गया है और क्वेश्चन भी डिस्कस किया गया है। तो जिन्होंने भी पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप मीन का स्टार्टिंग लेक्चर को देखिए, जहां से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बिना बेसिक को हम मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो मीन का बेसिक कंसेप्ट बताया गया है, जहाँ पर दिखाया गया है कि अगर सिंगल डाटा दिया गया है, सिर्फ एक ही मतलब सिर्फ नंबर दिया गया है ना, सेपरेट कर करके, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम मीन कैसे निकालेंगे, है ना, यहाँ पर और भी बेसिक चीज़ बताया गया है कि मीन होता क्या है ना, मीन फाइंड करने से हमको पता क्या चलता है, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पिछले वाले लेक्चर को देखें, जहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा मीन का, है ना, और मैथमेटिक्स का भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बिना कंसेप्ट के हम मैथमेटिक्स को डील नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। इसमें क्या दिखाया गया है, लिटरेसी रेट दिखाया गया है, किसमें, परसेंटेज में, है ना, साक्षरता दर को दिखाया गया। ऑफ 35 सिटीज़, 35 को सिटीज़ का डाटा कलेक्ट किया गया है, लिटरेसी रेट का परसेंटेज में लिया गया है। तो फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, तुमको क्या करना है, मीन निकालना है। तो ये मेरा है क्लास इंटरवल और ये मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी। 45 से 55, 55 से 65। इसमें जो क्लास इंटरवल दिया गया है वह कंटिन्यूअस है, लगातार है ना, गैपिंग कहीं पर नहीं है। 45 से 55, फिर 55 से 65, फिर 65 से 75। तो ये लिटरेसी रेट इन परसेंटेज है। नंबर ऑफ सिटीज़ दिया गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है क्या है, छोटा छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है। तो इसमें हम मीन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, है ना। ऐसे मीन निकालने के लिए हम लोग के पास 3 मेथड है। पहला क्या है, स्टेप डेविएशन, दूसरा है एज्यूम मीन, तीसरा है डायरेक्ट मेथड, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इजी है और इजीली वे में क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो तीसरा काम क्या करना है, हमको मिड पॉइंट निकालना है। 2 तो दिया रहा है क्वेश्चन में, यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग क्वेश्चन। मिड पॉइंट जिसको किसी नोट किया जाता है एक्स से, है ना, और लास्ट में यहाँ पर एफ इंटू एक्स किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को एक्स, है ना। मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट का मतलब बीच वाला। तो 45 और 55 के बीच में क्या होगा, 50, है ना। मिड पॉइंट निकालने के बारे में पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने भी इस चीज़ को नहीं देखा है या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला लेक्चर जरूर देखें, जहां से आप मिड पॉइंट का भी कंसेप्ट क्लियर करें, है ना। वहां पर 2 तरीका बताया गया है मिड पॉइंट निकालने का, कि किस तरह हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना। फिर से यहाँ पर रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे मिड पॉइंट निकालने के क्या करेंगे, इस दोनों नंबर को लेंगे, 45 से 55 का निकालना है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 45 + 55 डिवाइड बाई 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2, यानी क्या हो गया, 50, है ना। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2, है ना। तो कितना हुआ मेरा, 50। फिर इस दोनों को ऐड करेंगे, 55 65, 55 + 65 डिवाइड बाई 2, यानी कि 120 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 60, है ना। 50 और यहाँ हो गया 60। तो क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करते जाएंगे, डिवाइड बाई 2, इस दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा मिड पॉइंट निकलते जाएगा। मिड पॉइंट क्या होगा, निकलते जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि एक हम निकाल लिए, 45 से 50 कितना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कितना है मेरा, 50। एक निकाल लिए मेरा 50। अब अगला मिड पॉइंट निकालने के क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे गैपिंग कितना करके है, 10। यहाँ भी 55 से 65 कितना करके बढ़ रहा है, 10। यहाँ भी 65 से 75, हर एक जगह जो गैपिंग है कितना करके है, 10। मैंने क्लास का जो साइज है 10-10 करके बढ़ाया जा रहा है। तो एक निकाल लिए, अब इसको भी क्या करेंगे, 10-10 करके बढ़ा देंगे, वहाँ से भी आंसर सेम ही आएगा। 50 फिर 60, फिर अगला क्या होगा, 70, फिर 80 और फिर क्या होगा, 90, है ना। एक मिड पॉइंट निकाल लेंगे कैसे, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, और बाकी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि गैपिंग कितना करके है ना। अगर 10 का गैपिंग है तो इसको 10-10 करके बढ़ा देंगे। अगर यहाँ 20-20 करके जा रहा है, जैसे कि रहता 45 से रहता 65, 10-20 का गैप रहता तो 20 करके बढ़ा देते हैं इसको, है ना। 5 का गैप रहता तो 5 करके बढ़ा देते। तो जितना का गैपिंग रहेगा एक निकाल लेंगे, उसके बाद उतना ऐड करते चले जाएंगे, है ना। तो ये मेरा हो गया मिड पॉइंट। अब क्या निकालना है, एफ इंटू एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, मिड पॉइंट से इंटू करना है। क्योंकि मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा
एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, है ना, ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अगला स्टेप, एफ को एक्स से, 50 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया 150, फिर 60 को 10 से 600, फिर 11 को 70 से, फिर 80 640, फिर इसको 90 को 3 से 270, इसको इस दोनों का इंटू करके यहाँ लिखना है, इस दोनों का इंटू करके फिर यहाँ लिखना है ना, मतलब f को x से इंटू करके यहाँ लिखेंगे f इंटू एक्स, है ना। अब क्या करेंगे, हम सिग्मा f निकालेंगे। सिग्मा f कितना, सिग्मा का मतलब बता चुके हैं, सिग्मा का मतलब होता है टोटल सम, मतलब जोड़, किसका जोड़, तो f का जोड़, है ना। सिग्मा का मतलब सम और f का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का सम जोड़ेंगे 10 13 13 35, है ना, टोटल मिला के कितना 35, यहाँ पर दिया भी है 35, है ना। और यहाँ से क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स, मतलब कि एफ एक्स का सम, सिग्मा का मतलब सम और एफ एक्स का मतलब जो ये पूरा है ना, एफ इंटू एक्स में इतना है, सारा का सम करना है। तो इसको ऐड करते हैं, 0 0 0 0 सब में 0 है, 2430, है ना, कितना है 2430, ये सिग्मा एफ एक्स आ गया, है ना। अब यहाँ पर निकालेंगे क्या कि चूँकि मीन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है मेरा 2430 और सिग्मा एफ कितना है मेरा 35, काटेंगे 5 से बन जाए 35, 5 4 जा 20, 4 3 5 8 जा 40, 3 5 8 जा 40, 3 0 5 6 जा 30, 486/7, है ना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 486 को, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं साइड में, यहाँ लिख देते हैं मीन इक्वल टू क्या 486/7, है ना। 486 को किससे डिवाइड करना है, 7 से, 486 को 7 से, है ना, 7 6 जा 42, 6 6 7 9 जा 63, 3 पॉइंट देंगे 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 694, कितना है 69.428, है ना। इसको अगर हमको 2 डिजिट में आंसर देना है, 428 आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, मीन इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर 69 पॉइंट। अगर तीसरा अंक मेरा क्या है 5 या 5 से बड़ा आ जाए तो यहाँ एक अंक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो तीसरा अंक मेरा क्या है 8 है, तो 69 पॉइंट क्या हो जाएगा आंसर 43, है ना। तो ये हम लोग का मीन का आंसर हो गया, है ना। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना था 9 था, है ना। तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ये जो एक्सरसाइज 14.1 था इसका लास्ट क्वेश्चन था, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हो सकता है तो एज्यूम मीन मेथड को कंप्लीट करेंगे, है ना, या तो स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में देखेंगे, है ना। तब तक आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वाला लेक्चर को जरूर देखें, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा मीन का, तभी आप मीन के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू।